हेलो एंड वेलकम टू फ्रेम्स एंड बियॉन्ड। मैं हूं आयशा और मेरे साथ हैं मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आज हम एक बड़ी स्पेशल एपिसोड लेकर आ गए हैं जो कि हमारी है फर्स्ट एनिवर्सरी वीडियो। हमें पूरे एक साल हो चुके हैं फ्रेम्स एंड बियॉन्ड को। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स मोमना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ऑफ कोर्स हमारी फैब फैम को बहुत बहुत मुबारक आपको हो। भी। थैंक यू थैंक यू। तो यस। ऑफ कोर्स यार, मतलब हमारी पूरा एक साल हो गया है, ठीक है। हमने आई डोंट नो कितनी वीडियोस बनाई ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन बहुत कम भी नहीं बनाई। लेकिन हमने ये सोचा कि यार हम लोग ड्रामास पे तो अक्सर बात करते हैं, फिल्म से बात करते हैं, हमारे ड्रामास में जो अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं उन पर हम बहुत बात करते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक अब पूरा एक साल होने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर हमने क्यों सोचा कि हम फ्रेम्स एंड बियॉन्ड बनाएं और हमें क्या लगता है कि क्या ज़रूरत है बेसिकली हमारी पूरी ड्रामा मार्केट में किन चीज़ों की, किन डिस्कशंस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे। तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तो खैर ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग एक साल सर्वाइव किया। हमने बहुत इंजॉय किया ये सारा प्रोसेस एंड मोर इयर्स टू कम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आई थिंक सबसे पहले हम यही बात करना चाहेंगे कि हम लोग कूदे ही क्यों इस मैदान में, इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने जो हमारे जानने वाले वो भी हमसे ये अक्सर सवाल किया करते हैं कि यार ड्रामाज में ऐसा क्या है, ड्रामाज तो सुपर क्रेंज है पाकिस्तानी ड्रामाज, और क्या ही ज़रूरत है इनको डिस्कशंस की, और तुम लोग जो इतनी गहराइयाँ नाप रहे होते हो, ड्रामाज के नैरेटिव्स के बारे में बात हो रही होती है, कभी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रही होती है, तो ज़रूरत ही क्या है। तो हम उनको भी ये वीडियो एड्रेस करना चाहते हैं, और आयशा जी हम अपनी फैम को भी ये वीडियो एड्रेस करना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे रिव्यूइंग कल्चर एग्जिस्ट करता है। थैंकफुली बहुत टाइम से पहले ये नहीं था, इट्स वेरी रीसेंट फिनोमेना एंड वी आर वेरी ग्लैड कि वीकली रिव्यूज, सिंस वीकली हमारी किस्तें वगैरह आती हैं तो हमारे ड्रामास के साथ साथ डिस्कशंस होती हैं, मुद्दे भी बहुत उठते हैं और अक्सर ही कोई मुद्दे उठे होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे फुल धूम मची होती है। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि डिस्कोर्स अराउंड आर ड्रामाज इज़ टेरिबली मिसिंग। फ़ैन पेजेस हैं और भी पीआर एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, और चैनल्स बल्कि अब खुद भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ड्रामास के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो चीज़ ज़्यादातर रिव्यूज़ की हद तक महदूद होती है, और उसमें हाँ अपनी थोड़ी बहुत टिटपिट सब लोग शेयर करते हैं, और हम बहुत क्लोजली फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों में। हैंस हमने सोचा कि यार अच्छा ये चीज़ मिसिंग है, एंड सिंस हम लोग इंटरनेशनल मीडिया भी कंज्यूम करते हैं और हम उसके भी एनालिटिकल कल्चर और फिल्म क्रिटिसिज्म वगैरह हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो हमें ये लगता था यार ये चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ है डिस्कस करने के लिए। और हमने कहा चलो इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट तो हम क्यों ना खुद इस चीज़ को फिल कर लें। तो जिस तरह मैंने पहले बात की आयशा, डिस्कोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं, और ये बात खाली ऑडियंस से नहीं बल्कि फ़ैन पेज से तो खैर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, लेकिन इवन आम लोगों से भी जब बात किया तो ये कहते हैं कि ड्रामास को क्रिटिसाइज़ करने की या उनको एनालाइज करने की ज़रूरत ही क्या है, दे आर जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आयशा जी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार अच्छा, मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ ऑब्वियसली ठीक है। यार इसलिए क्योंकि देखो, क्रिटिसाइज़ करना वही बात है ना, पहले अगर हम उस पर थोड़ा सा गौर करें कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देखते हैं कि अच्छा यार, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या किसी काम को क्रिटिसाइज़ करो मतलब आप उसमें बुराइयाँ निकाल रहे हो, जबकि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा यार, मुझे एक चीज़ मैंने एक चीज़ बिल्कुल। देखी, जिस तरह आपको किताब पढ़ते हो राइट, आप कहो अच्छा यार मैंने ये चीज़ पढ़ी, मुझे इसमें से क्या समझ में आया, क्या चीज़ें लेट से सामने सामने मुझे समझाई गई, क्या मैंने इसे खुद एनालिसिस करके सीखा, एक उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है। और इसी बिल्कुल। तरह आपके इल्म में इजाफा होता है, आपकी सोच में आपकी सोच वास्ट होती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है बहुत चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यार ड्रामाज हो गए, फिल्म्स हो गई, एनी सॉर्ट ऑफ विजुअल मीडियम जो आप कंज्यूम करते हो, आप हर चीज़ के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, पहली तो बात यह है कि इसमें सिर्फ बिल्कुल। नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल कि अच्छा ठीक है, हम अपने पाकिस्तानी ड्रामास को क्यों क्रिटिसाइज़ करें या उनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस फॉर दैट मैटर क्यों करें, इसलिए क्योंकि देखो हमारा जो पाकिस्तान के इंटरटेनमेंट का मीडिया है ना, उसमें फिल्म्स हो गए, वेब सीरीज़ हो गई, या और डिफरेंट तरह की जो मतलब आप कह लो कि विजुअल स्टोरी टेलिंग नहीं है। हमारे पास ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी है बेसिकली इंटरटेनमेंट के अंदर राइट। और उसके अंदर जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं मतलब उनमें बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आपकी सोसाइटी की वो रिफ्लेक्शन भी है, उसमें बहुत चीज़ें जो दिखाई जाती हैं। लेकिन वो जिस तरह से दिखाई जाती हैं उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए बनता है क्योंकि आप उसे समझ सकते हो कि यार कहाँ पे चीज़ें रियलिस्टिक हैं, कहाँ पे चीज़ें रियलिस्टिक नहीं हैं, कहाँ पर लेट से हम बाउंड्री पुश कर सकते हैं, नैरेटिव्स को पुश कर सकते हैं राइट। और इसके ऊपर ऑफ कोर्स दुनिया भर में बहुत डिस्कशन होती है कि यार अच्छा
आर्ट इज़ जस्ट देयर टू इन्जॉय, मतलब क्या ज़रूरत है, एंटरटेनमेंट है, क्या ज़रूरत है इसके ऊपर सोचने की भी। लेकिन वो इसलिए सोचने की ज़रूरत है क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप देखते हो, जो मतलब आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हो, ड्रामास वगैरह में भी देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पे असर करता है। और बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स लेट्स से, और जो बहुत सारे बाइसेस जो हमारी सोच में, सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो रीअफर्म कर रहे होते हैं, राइट। आई थिंक उसमें हम जी गजीलियन बिल्कुल। एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे स्पेशली जिस तरह से विमेन की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे ड्रामाज में, जिस तरह से मैरिजेस की रिप्रेजेंटेशन है, ससुराल की रिप्रेजेंटेशन है, रिश्तेदारों की रिप्रेजेंटेशन है, वर्किंग वुमेन की। आई थिंक इस पर हम बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ वगैरह में भी बात करते हैं। दे ऑल आर अनफॉर्चुनेटली रीअफर्मिंग द स्टीरियोटाइप्स दैट आर ऑलरेडी देयर, लेकिन उसमें समझ लो नैरेटिव को पुश नहीं कर रहे। और जहाँ पर पुश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा टोकन पुश किया जा रहा है। तो आई थिंक उस चीज़ के ऊपर जब आप एनालिसिस करते हो तो आप समझ सकते हो कि अच्छा यार कहाँ पर एक्चुअली स्टोरी टेलिंग अच्छी हुई है और इसने मुझे कुछ सोचने में मजबूर किया, और कहाँ पर बेसिकली जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोच थी उसी को रीअफर्म कर रहे हैं। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल हम लोग मीडिया फॉलो करते हैं, और उसके अंदर देखो रैबिड फैंडम्स जो है ना आयशा, वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दुनिया की इंडस्ट्री नहीं है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जहाँ नहीं है। स्पोर्ट्स में भी होता है, इन सेंस हम लोग एंटरटेनमेंट सेक्टर में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमेशा उस चीज़ को, उस अगर आपको जी एक बायस नैरेटिव आता है या बहुत फेवरेटिज्म आता है या बहुत ज़्यादा फैंडम ओरिएंटेड चीज़ें हो रही होती है, तो उसके बरअक्स उन चीज़ों को एकेडमिकली या फिल्म के स्टूडेंट्स या जो क्रिटिकल व्यूइंग ऑडियंस है, उनकी आवाज़ भी उतनी ही बुलंद होती है जितनी इस साइड की होती है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा फील हुआ, सिंस इसीलिए हम लोगों ने फैब का शुरू भी किया था प्लेटफॉर्म, कि उनको या तो आवाज़ों को दबा दिया जाता है कि आप लोगों ने करना ही क्यों है, आप लोग ना शुक्रे हैं, ये देखें ये भी कितना अच्छा, और हर चीज़ को ना एटलीस्ट सास बहू तो नहीं आना, एटलीस्ट ये तो नहीं आना। मतलब बहुत ज़्यादा ना ग्रेस मार्क्स देने की हैबिट डेवलप हो चुकी है, जो कि आपको नहीं इम्प्रूव करने देगी कभी भी। और ठीक है, इफ़ दे आर एंजॉइंग द मीडिया एज सम ब्रेनलेस थिंग, तो ठीक है, गुड फॉर देम इफ़ दे आर एंजॉइंग दैट। लेकिन बहुत एक साइलेंट व्यूइंग ऑडियंस है जो कि यही सोच रही है कि यार अच्छा हमारे ड्रामे इतने पीछे क्यों हैं, हमारी फिल्म्स क्यों नहीं वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन हो सकती। पॉप कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग आज भी बॉलीवुड की फिल्म्स के, हॉलीवुड की फिल्म्स के हवाले दे रहे होते हैं, हम लोग अपनी से क्यों नहीं करते हैं, और कौन करेगा। देखो ऑडियंस के ही हाथ में है, ठीक है, हर चीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, उनकी भी एक चलो कह सकते हैं पॉलिटिकल एंगल में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, नेशनल एंगल पे, लेकिन कल्चर लोग बनाते हैं, कल्चर आर्टिस्ट बनाते हैं, कल्चर हम जैसे लोग बनाते हैं जो एंथुजियस्ट होते हैं, उन चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी गलत नीयत से या सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। हम लोग ऑब्वियसली अपनी ड्रामा के जो हमारे क्रिएटर्स हैं, दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड, स्पेशली आर एक्टर्स। हम लोगों ने उन्हीं के झंडे लहराने के लिए हमने इवन शुरू भी किया कि यार जहाँ तक एक्टर्स की बात है ना, वी हैव सम वेरी गुड एक्टर्स, और लोग वेस्ट हो रहे हैं इन ड्रामास के ऊपर, इन नैरेटिव्स के ऊपर। मतलब कितना टैलेंट हमें अनटैप्ड, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ हमें नज़र आता है, और मेजॉरिटी टाइम या तो वो बहुएं बनी होती हैं या तो वो मियाँ बने होते हैं, और एक ही तरह के स्टीरियोटाइप उनके भी टैलेंट को जंग लगा है। सिमिलरली मुझे लगता है कि नैरेटिव्स की तो खैर रिप्रेजेंटेशंस ना, तुमने बताया कि हम लोग नहीं हमारी हो रही है, और हमेशा हमें यही मसला होता है कि अच्छा यार बॉलीवुड गलत नैरेटिव हमारा सेल कर रहा है, या जी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो भी। तो किसने करनी है? आपने ही करनी है। और दुनिया में आप कंटेंट देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो आपने कैसे उस चीज़ को चेंज करना है जब आप क्रिटिसिज्म ही नहीं सुनना चाहते, ठीक है। अब आप देखो कि अच्छा यार आया, अगर तो पते की बात हो रही है, एजुकेटेड बात हो रही है, वेल इन्फॉर्म्ड बात हो रही है विद लॉजिक, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें। इसी को डिस्कोर्स कहते हैं, और हमें ये फील हुआ कि बहुत मिसिंग है। सिमिलरली जो हमारे इर्द गिर्द जो डिस्कशन होती भी हैं, चलो ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत कहो कि पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब अगर होती भी हैं, वो एक फिल्म एंथुजियास्ट या पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट मूवीज़ और ड्रामास, उनको हेल्प नहीं करती, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल एग्जांपल आई गेस दे सकते हैं हम लोग, सिंस हम लोग फिल्म एंथुजियास्ट भी हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, हम लोग डिज़ाइनर्स हैं या फिल्म एविड फिल्म वॉचर्स हैं, और शायद हम लोगों का दिल भी करेगा अच्छा यार आया ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कल को अगर हम भी कुछ क्रिएट करना चाहें। एजुकेशन नहीं मिलती इस चीज़ से आपको, कि अच्छा यार ये चीज़ों को कहते क्या हैं, या इन ट्रोप्स को क्या कहते हैं, ये नैरेटिव्स को क्या कहते हैं, या अगर आपने इस तरह की राइटिंग लिखी है तो क्या ये कोई स्टीरियोटाइप तो नहीं क्रिएट करी, या कोई गलत नैरेटिव तो नहीं सेल करी। इन चीज़ों को अगर
फैब, जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी, हम लोगों का मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को एनालाइज करें, हम भी इसके ज़रिए बहुत ग्रो कर रहे हैं, हमारी नॉलेज बेस भी बहुत ग्रो कर रही है। सिमिलरली हम चाहते हैं कि ठीक है, थ्रू आर वीडियोस, थ्रू दिस डिस्कशन, और हम हमेशा वेलकम भी करते हैं, लोग सीखें भी, उनको चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगें, फ़न भी हो। हम इंफोटेनमेंट फैब जो है वो लेकर आता है, और इंफोटेनमेंट का मतलब ही ये है कि इंटरटेनमेंट भी हो लेकिन इन्फॉर्मेशन भी मिले, क्योंकि बहुत मिसिंग है। ठीक है, मैं हमेशा ढूंढती होती थी कि अच्छा मुझे बॉलीवुड से रिलेटेड इतना एनालिटिकल मटेरियल मिल जाएगा, मुझे हॉलीवुड से रिलेटेड मिल जाएगा, कोरियन ड्रामा से रिलेटेड मिलेगा, एनिमे से रिलेटेड मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन हाँ। पाकिस्तान में क्यों ये चीज़ मिसिंग है? तो हम उस चीज़ को कोशिश पूरी करेंगे कि अच्छे से उस चीज़ को फिल कर सकें। और आयशा, जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे हमारी फैम से, जो विच कीप्स ऑन ग्रोइंग, हमें बहुत खुशी होती है जब लोग मज़े मज़े की बातें करते हैं, और वो भी अपना इनपुट देते हैं, और हम देख रहे हैं कैसे एक कल्चर बन रहा है धीरे धीरे, और फैब उसका पूरा पूरा लीडर बनने को तैयार है इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को अलविदा कहते हैं, और प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार, एंड हम आपसे अगली वीडियो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।